नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे लोड बैलेंसर विद कस्टम वीपीसी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए हमने, आपको याद होगा, इसी लेवल 2 की सीरीज में वीडियो नंबर 8 में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जीपी बाइट फूड डिलीवरी ऐप। उसमें हमने क्या किया था, एक स्केलेबल वेब ऐप सेटअप किया था। उसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम वीएम पे हमारी लोड बढ़ रहा था तो और वीएम जनरेट हो रही थी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही थी वीएम। जैसे ही लोड कम होता था तो हमारी वीएम ऑटोमेटिकली डिलीट होती थी। तो इसके लिए हमने उसमें क्या सेटअप किया था, हमने इंस्टेंट टेम्पलेट बनाए थे। इंस्टेंट टेम्पलेट आप मान सकते हो कि जो आपकी वीएम बनेंगी फ्यूचर में, उनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जो फ्यूचर वीएम होंगी वो उनकी मेमोरी क्या होगी, उनमें क्या कौन सी डिस्क होगी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्या सॉफ्टवेयर उनमें इंस्टॉल होगा, वो सब हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। एम क्या करता है, हमारा जैसे ही लोड बढ़ता है किसी वीएम पे, हम एक टारगेट सेट कर देंगे कि जैसे हमारा सीपीयू यूजेज जब 70% हो तो ऑटोमेटिक वीएम जनरेट हो जाए। तो वो वीएम कौन सी जनरेट होगी, तो वो इंस्टेंट टेम्पलेट से हम इसे लिंक करके रखेंगे एम को। तो इंस्टेंट टेम्पलेट में जो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखे होंगे, किस रीजन पे जनरेट होनी है, कौन से जोन पे होनी है, वो सब हम पहले से इंस्टेंट टेम्पलेट में डाल के रखते हैं। तो एम उसे ऑलरेडी क्रिएट कर देता है फिर ऑटोमेटिक। तो फिर उन पे ट्रैफिक डिवाइड कौन करता है, वो काम करता है, ट्रैफिक डिवाइड करने का काम करता है लोड बैलेंसर। हमारा लोड बैलेंसर में क्या होगा, हमें एक सिंगल आईपी एड्रेस मिल जाएगा। उस आईपी एड्रेस पे हम तो क्या करेंगे, यूज़र को एक सिंगल आईपी एड्रेस दे देंगे। तो लोड बैलेंसर जैसे ही, लोड बैलेंसर दो काम करेगा। एक तो हमारी जो वीएम की हेल्थ चेक करता रहेगा, ये ऑटोमेटिक हेल्थ चेक करता रहेगा ऑटोमेटिक कि हमारी वीएम सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो जो वीएम हमारी सही से काम करेंगी उस पर ही ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। तो ये काम करता है लोड बैलेंसर। तो इस तरीके से हमने इन्हें तीनों को मिला के स्केलेबल वेब ऐप सेटअप हमने बनाया था। अब इस वाली वीडियो में क्या चेंजेस होगा, अब यही पूरा सेटअप हम दोबारा बनाएंगे कस्टम वीपीसी पे। अब जब हमने पहले वाला सेटअप बनाया था, हमें नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं थी, हमें नहीं पता था क्या होता है वीपीसी वगैरह, कैसे नेटवर्किंग काम करती है, चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, ये हमें पता नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम वीएम कैसे बन पा रही थी, क्योंकि गूगल एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी हमें बना के देता है, उसमें सारे सबनेट होते हैं, जितने रीजन होते हैं सब पे सबनेट होता है। तो इसलिए आप कहीं पे भी वीएम बना पा रहे थे। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट बनाते हैं गूगल क्लाउड में तो ऑटोमेटिक हमारा एक डिफ़ॉल्ट वीपीसी बन जाता है। तो उसकी वजह से हम सारा काम कर पा रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वो इसलिए होता है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर पाओ, जिससे आप एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना पाएँ। लेकिन प्रोडक्शन में क्या होगा, हमें प्रॉपर एक कस्टम वीपीसी बनाते हैं। हम कस्टम वीपीसी के हमने काफ़ी कुछ देख लिया है, हमने काफ़ी बार बना चुके हैं हम इस वाली सीरीज में। कस्टम वीपीसी होता क्या है, कस्टम वीपीसी को आप इस तरीके से मान सकते हो, जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे अपने एक ऑफिस में ही एक अपना सर्वर बना दिया। आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन से आईपी एड्रेस अलाउ करने हैं, कौन से यूजर इसे यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आप डिफाइन करोगे। जब आप एक कस्टम वीपीसी बनाओगे, एक तरह से ब्लैंक नेटवर्क हो जाएगा आपका। तो आप डिसाइड करोगे उसमें किसे क्या परमिशन है। उसमें अगर आईपी एड्रेस भी आपको किसी किसी का, मतलब आपके जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसका कोई आईपी एड्रेस है, वो भी किसी को मिल गया तो अंदर उसमें एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप परमिशन नहीं दोगे। तो आपको एक एक चीज़ की परमिशन देनी पड़ेगी कस्टम वीपीसी में। तो जो भी प्रोडक्शन लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब कस्टम वीपीसी पे ही बनते हैं, वो हम डिफ़ॉल्ट पे नहीं बनाते, क्योंकि इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी परमिशन होती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, जो लोड बैलेंसर जो हमने वो सेटअप बनाया था वीडियो 8 में, उसे पूरा कस्टम वीपीसी पे बनाएंगे। तो इसमें काफ़ी हमें 3-4 काम जो है ना अलग तरीके से करने पड़ेंगे। इसमें कुछ सेटिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमने नेटवर्किंग सीख ली है काफ़ी। तो सबसे पहले तो हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, जो हम काफ़ी बार कर चुके हैं। उसके बाद कस्टम वीपीसी बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फायरवॉल परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा कस्टम वीपीसी है, इसमें तो कोई परमिशन ही नहीं होती। तो जो हमारी वीएम है बनेगी कहाँ, पहले आप ये चीज़ समझो। जो हमारी वीएम है वो कहाँ बनेगी, अभी हमारा वीपीसी बनेगा, जो हमारा कस्टम वीपीसी है जो हम बनाएंगे। उसके अंदर हमारा एक सबनेट होगा, जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोज़ में। ये क्या होता है, सबनेट के अंदर होंगे हमारे रिसोर्सेज, तो हमारी वीएम इसके अंदर बनेगी। ये किसी रीजन पे होगा सबनेट, उसके अंदर हमारी वीएम बनेगी। अब सब ये, अब वीएम के बाहर होगा एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम बोलते हैं फायरवॉल रूल्स। अब मान लो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है बाहर, अब जैसे ही हमारा जो लोड बैलेंसर है उसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी गार्ड पूछेगा भाई कौन। अब उसे अगर हमने परमिशन दे रखी होगी तो ही वो इससे जो है कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हर वीएम का एक अलग सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो हमें कुछ फायरवॉल परमिशंस देनी पड़ेंगी, वो हम देखेंगे अभी पोर्टल पे जाके कैसे कैसे करते हैं। कुछ आईपी एड्रेस होते हैं वो हमें अनेबल करने पड़ेंगे, तभी हमारा जो है लोड बैलेंसर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वीएम है उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टेंट टेम्पलेट बनाएंगे। इस अब की बार हम जो इसमें नेटवर्क चूज़ करेंगे वो कस्टम वीपीसी करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट वाला नेटवर्क चूज़ होकर वो रखा होता है, जो गूगल क्लाउड पहले से ही बना के रखता है। तो हम उसे चेंज करके कस्टम वीपीसी करेंगे। उसके बाद हम एम बनाएंगे,
जैसे हमने पहले बनाया था सेम फिर हम लोड बैलेंसर बनाएंगे। फिर हम इसे पूरे को जो है पूरे सेटअप को हम यूज़ करके देखेंगे, चला के देखेंगे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब हम चलते हैं गूगल क्लाउड के कंसोल पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना VPC बनाएंगे। तो उसके लिए आपको VPC नेटवर्क में आना है। ये हमने यहाँ पे वो पिन कर रखा है, तो VPC नेटवर्क यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरीके का ये खुल जाएगा। तो ये देखो, ये वो डिफ़ॉल्ट VPC नेटवर्क होता है जो गूगल प्रोजेक्ट के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट करके दे देता है हमें। तो हम ये वाला तो यूज़ नहीं करेंगे, हम तो अपना अलग बनाएंगे। तो इसका आपको नाम रखना है। अब इसका नाम रख सकते हो आप प्रोडक्शन VPC, कुछ भी रख सकते हो आप नाम। हम प्रोडक्शन VPC रख रहे हैं इसका नाम। तो आप एक सबनेट बना लेते हैं हम US रीजन में, सबनेट US रीजन में बना लेते हैं। आप कहीं पे भी बना सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप ये बनाओगे फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस रीजन में बनाया है। तो उसी हिसाब से आपको फिर VM में जो है इंस्टेंट टेम्पलेट में भी सेम रीजन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम US सेंट्रल 1 यहाँ पे जो है ये वाला बना लेते हैं। उसके बाद इसकी IP रेंजेस आप कुछ भी रख सकते हो, ये सब हमने समझा हुआ है। ये वाली IP रेंज रख लेते हैं इसकी, और बाकी आपको एज इट इज रखने देना है, कोई परमिशन आपको नहीं देनी है अभी। वो सब हम जो जिस चीज़ का हमें यूज आएगा हम एक एक करके फायरवॉल रूल लगाएंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है क्रिएट। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। इसे बनने के बाद फिर हम इसमें एक फायरवॉल रूल लगाएंगे जिससे हमारा लोड बैलेंसर VM से कम्युनिकेट कर पाए। उसके लिए हमें एक रूल लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर फिर आपको फायरवॉल्स पे जाना है, यहाँ पे फायरवॉल्स ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट VPC फायरवॉल रूल, यहाँ पे करना है आपको क्लिक। उसके बाद आप इसका नाम रख सकते हो अलाउ लोड बैलेंसर, ऐसे कर सकते हो अलाउ लोड बैलेंसर हेल्थ चेक। हमारा लोड बैलेंसर क्या करता है, अपने VM की हेल्थ चेक करता रहता है कि हमारी VM सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर सही से काम करती है तभी वो ट्रैफिक वहाँ पे डाइवर्ट करता है। तो उसके कुछ IP एड्रेस होते हैं, तो उसे हमें अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ पे उसे परमिशन देनी पड़ेगी, तभी वो चेक कर पाएगा। नहीं तो वो जैसे ही हमारी VM के पास जाएगा तो फायरवॉल वहाँ पे फायरवॉल का एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, तो वो उसे एक्सेस नहीं करने देगा, हमारी VM को अंदर नहीं जाने देगा। तो उसके लिए हमें ये कुछ IP एड्रेसेस अलाउ करने पड़ेंगे। ये फिक्स होते हैं जब गूगल क्लाउड की। अब ये पता कैसे चलता है कि कौन से IP एड्रेस करते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन में होता है। आप कोई भी नया प्रोडक्ट लेते हो, जैसे उसका पूरा स्टार्टअप गाइड होता है, उसमें कैसे ये यूज़ करना है। जैसे नया प्रोडक्ट हम कोई भी लेते हैं तो उसमें पूरा यूज़र मैनुअल होता है। तो उसी तरीके से जैसे गूगल क्लाउड आप सीख रहे हैं तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है गूगल। या आप AWS यूज़ करते हैं, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें गिवन होती हैं कि कौन सी रेंज का IP एड्रेस किस चीज़ के लिए फिक्स किए गए हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ रेंज होती हैं IP एड्रेसेस के, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा यहाँ से। ये एक तो ये रेंज है, एक रेंज और है, ये दो रेंज आपको जो है अलाउ करना पड़ेगा। जैसे आप कोमा लगाओगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये दो रेंज आपको अलाउ करनी पड़ेगी। ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक फाइल मिलेगी आपको, उसमें सब कुछ गिवन है, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सारा जो भी कोड वगैरह हम जो भी यूज़ करेंगे वो सब आपको फाइल में मिल जाएगा। ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी, इसमें सारा गिवन है क्या क्या हम पूरी वीडियो में यूज़ करेंगे, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दो IP रेंज हमने अलाउ कर दी। अब ये पोर्ट 80 से जो है यूज़ करेगा, ये पोर्ट 80 से करेगा एक्सेस, तो ये आपको करना है। अगर ये आप ये नहीं करोगे तो आपका वो कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा, एरर दिखाता रहेगा। जैसे आप इंस्टेंट टेम्पलेट बनाओगे तो उसमें एरर आता रहेगा, हेल्थ चेक में एरर आता रहेगा। तो ये दो आपको अलाउ करने हैं। यहाँ पे करना है आपको क्रिएट। ये काम करना है आपको VPC के अंदर। ये काम हमने जो है एक्स्ट्रा किया है। जब हमने पहले वीडियो 8 में जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें जब ये इस तरह का सेटअप बनाया था, उसमें हमने ये नहीं किया था क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ किया था उसमें। तो हमने ये डिफ़ॉल्ट वाला होता है ना, ये यूज़ किया था। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही परमिशन होती है पहले से, तो ये चीज़ है। तो इसके बाद हम करेंगे इंस्टेंट टेम्पलेट बनाएंगे। अब आपको कंप्यूटिंग जन में आना है, इसमें इंस्टेंट टेम्पलेट पे आना है। इंस्टेंट टेम्पलेट में क्रिएट इंस्टेंट टेम्पलेट, ये हम काफ़ी बार करके देख चुके हैं कैसे बनाते हैं। अब इसका नाम रख सकते हो वेब टेम्पलेट TMP, ऐसे करके कोई भी नाम रख सकते हो। ये रीजन आपको वही चूज़ करना है जिस पे हमने सबनेट बनाया, ये ध्यान देना है। हमने US सेंट्रल 1 क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना यही सेलेक्ट होके रखा होता है बहुत जगह। अब हमने वहाँ पे US सेंट्रल 1 इसीलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि काफ़ी जगह ना ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है, तो उसमें गलती होने के चांस कम रहते हैं। तो हमने यही वाला सेलेक्ट किया था, तो आपको वही रीजन सेलेक्ट करना है जो उनसे पे आपने सबनेट बनाया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमारा सबनेट तो US सेंट्रल 1 पे ही है, तो ये सेम रहने देना है। उसके बाद आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं, इसमें
एक तो नेटवर्किंग में करने हैं आपको, एडवांस ऑप्शन में आना है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग के अंदर ये देखो डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट हुआ है, तो इसे करना है डिलीट। यहाँ पे कस्टम प्रोडक्शन वीपीसी कस्टम, तो सबनेट, तभी यहाँ पे सबनेट में ऑप्शन आएगा। अगर आप यहाँ पे गलत सेलेक्ट कर दोगे तो सबनेट में ऑप्शन ही नहीं आएगा। अगर ये आपने गलत, आपका मैच नहीं करेगा ना सबनेट से, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा नीचे फिर। तो आपको सेम करना है, जहाँ पे आपने सबनेट बनाया है वहीं पे वही चीज़, वही आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है इसमें। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आपको मैनेजमेंट में आना है और स्टार्टअप स्क्रिप्ट डालनी है इसमें। ये भी हम करके देख चुके हैं। इसमें क्या करना है, हमने इंजन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है और उसका जो वेब पेज, जो फ्रंट पेज आता है, उसे हमने रिप्लेस कर दिया ताकि हमें पता चल पाए कि जो रेस्पॉन्स है हमारा कौन सी वीएम से आ रहा है, क्योंकि हमारी 3-4 वीएम बनेंगे इसमें, तो जो लोड बैलेंसर है वो हमें कौन सी वीएम पे डाइवर्ट कर रहा है, तो वो चीज़ हमें इससे पता चल जाएगी। तो इसे आपको करना है कॉपी पेस्ट यहाँ से, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे दिया आपने। बस ये 2 काम करने हैं आपको इसमें अलग से, एक तो नेटवर्क चेंज करना है, एक स्टार्टअप स्क्रिप्ट डालनी है। उसके बाद आपको करना है इसे क्रिएट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये क्रिएट हो चुका है आपका। उसके बाद आपको आना है इंस्टेंस ग्रुप पे। अब इसमें हम MIG बनाएंगे, क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप। इसका नाम रख लेते हैं वेब MIG। इंस्टेंट टेम्पलेट वही सिलेक्ट करना है आपको। बाकी आपको सिंगल जोन कर सकते हैं इसे, अभी तो हम नॉर्मल काम ही कर रहे हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, इसे ऑन पे, ये ऑन वाला चूज़ करना है आपको, ऐड एंड ट्यून सेंसिटिव टू द ग्रुप, तभी आपका MIG काम करेगा ऑटो स्केलिंग पे। तो मिनिमम इंस्टेंसेस 1 रख देते हैं, मैक्सिमम आप 5 रख सकते हो, क्योंकि जो हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं इसकी भी लिमिट होती है कि आप कितने VM एक बार में बना सकते हो। तो आप यहाँ पे 5 कर सकते हो सकता है वो 10 ना बने, आप 5 रख सकते हो। उसके बाद आपको CPU यूटिलाइजेशन करना है, ये आप 60 पे ही रहने दे सकते हो। इसमें ये चीज़ होती है कि कितना यूटिलाइजेशन पे आपके अदर VM बनने स्टार्ट हो जाएं, तो इसे 60 रहने देना है आपको। तो इसमें आपको एक हेल्थ वाला ऑप्शन मिलेगा। ये क्या करता है, ये हमारी VM को मतलब ये हमारे लोड बैलेंसर को बताएगा कि हमारा VM सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये एक हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे ये कोई हमने पहले यूज़ किया होगा, उसमें ये हेल्थ चेक बना हुआ है एक सर्विस, तो आप दूसरी सर्विस भी बना सकते हो, वेब हेल्थ चेक, ऐसे कुछ भी आप नाम रख सकते हो, वेब हेल्थ चेक। इसे आप, बाकी आपको कुछ नहीं, आपके एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे पोर्ट 80 से ही होगा ये, तो ये ऑटोमेटिक जो है आपकी बन जाएगी सर्विस। तो इसकी यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करनी है, वो ऑटोमेटिक आपकी सिलेक्ट हो चुकी है सर्विस। उसके बाद आपको बाकी इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, आपको करना है इसे क्रिएट। यहाँ से करना है आपको इसे क्रिएट, तो आपका MIG हो जाएगा क्रिएट। तो जैसे ही क्रिएट होगा आप देख सकते हैं हमारी इंस्टेंसेस अभी 0 हैं, 0 से 1 होने लग रहा है, क्योंकि मिनिमम 1 है। जो हमने मिनिमम सेलेक्ट किया था वो 1 सेलेक्ट किया था, तो कम से कम एक VM तो होना ही चाहिए। और जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ेगा वो 1 से 5 तक जाएंगे। ये देखो हमारी फर्स्ट VM जो है क्रिएट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो 0% हेल्दी ऐसे आ रहा है। इसे थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम इसमें कस्टम VPC यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ों को आपस में थोड़ा सा लिंक होने में टाइम लगता है। तो ये यहाँ पे अभी देखोगे आप, अभी ये 100% हेल्दी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब आपस में सर्विसेज को लिंक होने में। जब ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा तब हम लोड बैलेंसर बनाएंगे फिर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% हेल्दी आ चुका है। इसका मतलब हमारी VM अच्छे से काम करना स्टार्ट कर चुकी है, हमारी सर्विस आपस में सब लिंक हो चुकी है। अब हम बनाएंगे लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर किसका पार्ट है, नेटवर्किंग का। तो आपको नेटवर्किंग में नेटवर्क सर्विसेज में जाना है, फिर लोड बैलेंसिंग, उसके बाद क्रिएट लोड बैलेंसर, उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 कॉन्फ़िगर। अब यहाँ इसका नाम रख सकते हो वेब लोड बैलेंसर। उसके बाद फ्रंट में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पोर्ट 80 पहले से सिलेक्ट हुआ है, डन। बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट बैक एंड सर्विस, इसका नाम रख सकते हैं बैक एंड SER। ये सर्विस आपकी लोड बैलेंसर को MIG से कनेक्ट करेगी। तो ये सब आपको सेम रखने देना है। हेल्थ चेक आपने जो वहाँ पे सिलेक्ट की थी, वेब हेल्थ चेक, वही वाली यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपको। वेब हेल्थ चेक था नाम, ये आपने वहाँ पे क्रिएट की थी, जो उसमें क्रिएट की थी वो सेम आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद आपको इंस्टेंस ग्रुप सेलेक्ट करना है, जिसके लिए जो आपको लोड बैलेंसर से कनेक्ट करना है। तो वेब MIG, पोर्ट नंबर हम 80 यूज़ करेंगे इसमें। बाकी आपको एज इट इज रहने देना है सब, बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है इसमें।
बाकी आपको एज इट इज रहने देना है। ओके, उसके बाद राउटिंग रूल्स वगैरह में भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है, आपको करना है क्रिएट। अब जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे तो आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, सिंगल आईपी एड्रेस, तो वो हम यूज़ करेंगे अपने वीएम को एक्सेस करने के लिए। तो हमारा लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक जो हमारी वीएम है उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करता रहेगा। तो तब तक हम दोबारा वहीं पे चलते हैं इंस्टेंस ग्रुप वाले उसमें चलते हैं हम आईजे में, और देखते हैं कि हमारा भी एक ही वीएम बना हुआ है। अब तो एक ही बना हुआ है तो इसी पे ही भेजेगा सारा ट्रैफिक, क्योंकि हमारा लोड तो है नहीं अभी इस पर। तो हम इसे वर्चुअल लोड डालते हैं। वर्चुअल लोड डालने से क्या होगा, हमारे और वीएम जनरेट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम इसका SSH ओपन करेंगे। हम जैसे ही आप SSH ओपन करने की कोशिश करोगे आप देखोगे इसका SSH ओपन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने परमिशन नहीं दे रखी। हमने तो इसमें कस्टम VPC यूज़ किया है, तो हमें SSH ओपन करने की भी परमिशन देनी होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था। तो उसके लिए आपको दोबारा नेटवर्किंग में जाना पड़ेगा। दोबारा आपको VPC नेटवर्क, जो आपने कस्टम नेटवर्क बनाया था उसमें आपको जो ये प्रोडक्शन VPC जो हमने बनाया था, इसमें आपको फायरवॉल रूल लगाना पड़ेगा कि हमें SSH जो है अलाउ करना है। तो अलाउ SSH करके एक फायरवॉल रूल लगाना पड़ेगा। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अलाउ SSH ये नाम रख सकते हो आप। तो इसमें ऑल इंस्टेंसेस पे कहीं से भी हम जो है ये अपना यूज़ कर सकें। अब इसका पोर्ट कौन सा होता है, 22 होता है एडमिन पोर्ट, जिससे हम SSH यूज़ करते हैं। ये सब हमने देखा हुआ है। तो इसे आप कर सकते हैं क्रिएट, तो अब SSH ओपन होगा, नहीं तो SSH ओपन ही नहीं होगी आपकी विंडो। तो जैसे ये रूल हो जाएगा क्रिएट, ये रूल हमारा हो गया क्रिएट। अब आप SSH ओपन करने की कोशिश करोगे तो आपका SSH ओपन हो जाएगा। अब हम इस पर वर्चुअल लोड डाल के देखते हैं, फिर हमारी VM बन जाएंगी काफ़ी सारी। जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा हमारी VM जनरेट होती रहेंगी। तो यहाँ पे हम लोड बैलेंसर ओपन कर देते हैं, देखते हैं लोड बैलेंसर ओपन हुआ है नहीं हुआ है। ये हमारा क्रिएट होने लग रहा है, और इसे आपस में लिंक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आपके पास जब आप इस पर क्लिक करोगे लोड बैलेंसर पे, जब क्रिएट हो जाएगा तो ये आपको एक IP एड्रेस मिलेगा, जिससे आप अपना ये सारा एक्सेस कर पाओगे चीज़ें। अब इसे थोड़ा सा टाइम लगता है लिंक होने में, 1-2 मिनट लगेगी। इसे देखो अभी ये साइट नोट रीच आ रहा है, अभी ये लिंक नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेगी इसके, फिर ये आपका लोड होने लग जाएगा पेज। तब तक हम क्या करते हैं, हम अपनी VM पे लोड डाल के देखते हैं ताकि हमारी और VM जनरेट हो जाए, तभी तो हम देखेंगे हमारा लोड बैलेंसर भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने पहले वीडियोज़ में देखा था, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमें, ये स्ट्रेस वाली लाइब्रेरी, ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी, ये स्ट्रेस CPU2, इसका सबका मतलब हमने सब देखा था। 2 कोर CPU है, हमने दोनों कोर पे लोड डाल देंगे तो हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो लगभग 100% हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो 60 से ऊपर होगा तो हमारी VM जनरेट हो जाएगी दूसरी। तो ये काम करेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारे पास कोई रियल वो तो है नहीं, तो हम कुछ कैलकुलेशंस कराएंगे इससे क्या होगा, कमांड से कुछ मैथ्स की कैलकुलेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी इनफाइनाइट। तो हमारा जो है CPU वो लोड लेने लगेगा। अब जैसे ही हमने किया तो हमारा जो VM है ना वो लोड लेने लग जाएगा, मतलब इसका जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 100% हो जाएगा लगभग। तो हमारी और VM जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि वो 1 सेकंड में जनरेट हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक देखते हैं हमारा ये काम करने लगा है नहीं। देखो ये अभी भी नहीं चला है। ये देखो आप 1 से 3 होने लग रहा है, फिर 3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि लोड तो 100% ही रहेगा। जब तक उस 60 से ऊपर रहेगा किसी भी VM पे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट करता रहेगा। कब तक जनरेट करेगा, जो हमने लिमिट लगाई है। तो ये 5 हमारी VM बना देगा। ये देखो अभी इसका हेल्थ चेक हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे इसका हेल्थ चेक हुआ था इसमें थोड़ा टाइम लगा था, ऐसे ही जैसे जैसे क्रिएट होती रहेंगी इनमें 1-2 मिनट लगेंगी ना पूरे तरीके से स्टार्ट होने में। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लोड बैलेंसर है उसका लिंक जो है काम करना स्टार्ट कर दिया उसने, हेलो फ्रॉम इंजनएक्स सर्वर, और ये हमारी VM का नाम है। ये वाली VM आ रही है। अभी हमारी 2 VM अभी हेल्दी हैं, बाकी एक अभी बनने लग रही है और 2 हमारी अभी प्रॉपर लिंक नहीं हुई है। तो इन्हीं 2 में से ये ट्रैफिक डाइवर्ट करेगा अभी, जोन से हमारी लाइव है। अब आप देख सकते हैं इन 2 में से ही, आप कितनी बार रिफ्रेश करोगे इन 2 में से ही आएगा कोई ना कोई VM।
इन दो पे ही डाइवर्ट कर रहा है ये अभी, क्योंकि हमारी दो ही अभी पूरी तरीके से एक्टिव हुई है, ये अभी होने लग रही है और ये अभी क्रिएट ही नहीं हुई है। इस पर आप इसमें क्या सिक्योरिटी है, जैसे हम लास्ट वीडियो नंबर 8 में कर रहे थे, हम डायरेक्ट भी VM एक्सेस कर पा रहे थे, हम यहाँ से कॉपी कर रहे थे और उसे यहाँ से ऐसे कर रहे थे तो भी हमारा सर्वर ओपन हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें केवल लोड बैलेंसर से ही हम कर पाएंगे, क्योंकि हमने HTTP और HTTPS परमिशन अलाउ ही नहीं की है। अब हम ये देख सकते हैं, हम केवल लोड बैलेंसर के थ्रू ही एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी VM। आप देख सकते हो हमारी सारी VM जो है एक्टिव हो चुकी हैं, सब पे ग्रीन कलर आ गया। अब आप लोड बैलेंसर के इस पे जाके लिंक पे IP एड्रेस पे अब आप ऐसे रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो हमारा जो लोड बैलेंसर है वो सभी पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने पूरा अपना VPC बना के, कस्टम VPC बना के उस पर लोड बैलेंसर को यूज़ करके देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट VM जो है ना, हमने जैसे हमारी VM के एक्सटर्नल IP एड्रेस आए हुए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन्हें भी प्राइवेट बनाएंगे, फिर नेट गेटवे से इन्हें इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इस पर, तो हम सारी चीज़ें मिक्स करके एक प्रोडक्शन लेवल का आर्किटेक्चर बना के देखेंगे। जितना हमने सीखा है अब तक सब कुछ, सारी लगभग सब सर्विस यूज़ करके एक प्रोडक्शन लेवल का आर्किटेक्चर बनाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।